अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ये वीडियो स्पेशली उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिन्होंने GCU लाहौर में BS स्प्रिंग 2024 के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और अब वो टेस्ट का वेट कर रहे हैं। जब टेस्ट का स्केड्यूल अपलोड हो जाएगा और रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी तो इसी चैनल पर मैं एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी जिसमें रोल नंबर स्लिप अपलोड हो गई है इस बारे में बताया जाएगा और टेस्ट पैटर्न के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक प्रायर वीडियो है जिसमें मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ कि जब आपको पता चल जाएगा कि रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो गई हैं तो आपने रोल नंबर स्लिप्स जो है वो कैसे डाउनलोड करनी है। अभी रोल नंबर स्लिप अपलोड नहीं हुई है लेकिन ये प्रायर वीडियो है, ठीक है। तो जब रोल नंबर स्लिप अपलोड होंगी तो GC की मेन वेबसाइट पे एक लिंक डिस्प्ले हो जाएगा कि डाउनलोड योर रोल नंबर स्लिप्स फॉर BS स्प्रिंग टेस्ट GCU लाहौर। और आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपको ये gcuonline.pk की वेबसाइट पर ले आएगा और आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आप gcuonline.pk की वेबसाइट पर आएंगे और जब रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो गई होंगी तो वहाँ पर एक ये रोल नंबर स्लिप का आइकन विजिबल हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, अगर तो आप लॉगिन हैं तो वो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप का डेटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो आपके लिए लॉगिन पेज ओपन कर देगा। जब आप लॉगिन कर देंगे आप तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे भी ये आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर ये रोल नंबर स्लिप का आइकन भी आ रहा होगा। आप इस रोल नंबर स्लिप के आइकन को क्लिक कर देंगे। ऑब्वियसली जो कि अभी ये एज अ गेस्ट यूज़र में लॉगिन हुई थी और दूसरा अभी रोल नंबर स्लिप का डेटा अपलोड नहीं हुआ तो आपको उसने ये मैसेज दे दिया पोर्टल ने कि योर टेस्ट स्केड्यूल इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर आप जब रोल नंबर स्लिप्स का डेटा आपका टेस्ट के स्केड्यूल का डेटा GCUonline.pk की वेबसाइट पे अपलोड हो गया होगा तो फिर आपको आपकी प्रॉपर रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। वो मैं एक आपको टेम्पलेट जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो सब क्लियर हो जाए। जब आप लॉगिन करके रोल नंबर स्लिप के आइकन पर क्लिक कर देंगे और डेटा अपलोड हो चुका होगा तो आपके सामने जो रोल नंबर स्लिप की टेम्पलेट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। उसके ऊपर GC यूनिवर्सिटी लाहौर ऑब्वियसली लिखा होगा, रोल नंबर स्लिप 4। यहाँ पर आपने जिस क्लास के लिए अप्लाई किया है, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने BS स्प्रिंग के लिए अप्लाई किया है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और इसमें चूँकि टेस्ट सेंटर लाहौर ही है तो ये GCU के मेन कैंपस में ही जो आपको टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। यहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर आ रहा होगा, ये कुछ सिस्टम जनरेटेड नंबर भी हो सकता है और कोई भी ऐसा नंबर एलोकेट हो सकता है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पोर्टल पे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका फादर नेम डिस्प्ले होगा और कैंडिडेट CNIC नंबर आएगा और आपने जो भी पोस्टल एड्रेस अपना वेबसाइट पे पोस्ट किया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा अलॉन्ग विद योर पिक्चर। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जिसको आपने क्रिटिकली ऑब्ज़र्व करना है। नंबर 1, आपने जिस भी मेजर में अप्लाई किया होगा वो यहाँ मेजर के आगे डिस्प्ले होगा। नंबर 2, जो भी आपने एडमिशन बेस चूज़ की होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओपन मेरिट चूज़ किया होगा तो वो यहाँ एडमिशन बेस के आगे ओपन मेरिट आना चाहिए। ये दीज 4 फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर का ये पैटर्न है, आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसके आगे फिर ये इस तरह से पूरा आपका रोल नंबर होगा। ये टेस्ट डेट है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि टेस्ट डेट्स आपको पता है कि वेबसाइट पे ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई हैं, जो कि एडवर्टीज़मेंट में भी मेंशन थी और मैंने अपनी एडवर्टीज़मेंट की वीडियो में भी उन डेट्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर आपका डे भी होगा और आपकी प्रॉपर डेट भी होगी। उसके बाद वेन्यू होगा, वेन्यू में ये NB203 GC यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई GCU के रूम्स होंगे, ये इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और टाइम कि आपने किस टाइम पे
कैंपस में आना है और किस टाइम पर आपका टेस्ट है। आप कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट से 30 मिनट्स पहले आ जाए। जैसे आपने देखा कि वेन्यू में NB203 है, तो ऑब्वियसली आप अगर यूनिवर्सिटी के आउटसाइडर्स होंगे तो आपको NB203 तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपका टेस्ट का टाइम है उससे आप 30 मिनट्स बिफोर कैंपस में पहुँच जाएँ, ताकि आप अपने सेंटर में पहुँच के अपने आप को रिलैक्स कर लें और एनवायरनमेंट से फ़ैमिलियर हो जाएँ, ताकि आपको टेस्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखी हुई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को भी आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं इन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने थे। जैसे नंबर 2 इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग दिस रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल CNAC एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना कि मुझे नहीं पता चला था, वो यहाँ पर मैंने उसको नहीं पढ़ा, मुझसे इग्नोर हो गया। आपने ये और नीचे भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाना है। और ये एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, examination@gcu.edu.pk। अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं। और इस रोल नंबर स्लिप जब आपके लॉगिन में विजिबल हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में ओपन मेरिट पे भी अप्लाई किया है और आपने हिफ्ज़ कुरान की बेस पे भी अप्लाई किया है, तो आपने 2 एप्लीकेशंस अपनी जनरेट की होंगी। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप्स भी 2 नज़र आनी चाहिए विद 2 डिफरेंट रोल नंबर्स। हाँ, टेस्ट आपका एक ही होगा, लेकिन रोल नंबर स्लिप्स और रोल नंबर आपको यहाँ पर 2 नज़र आने चाहिए। आपका टेस्ट डेट भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, वेन्यू भी सेम होगा, लेकिन जो कि आपने 2 डिफरेंट बेसिस में अप्लाई किया होगा, तो वो आपका एक ही टेस्ट दोनों जगह पर कंसिडर होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएगी तो यहीं पर ही मैं एक और वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें ये डिटेल्स लिखी होंगी कि टेस्ट पैटर्न किस तरह के होंगे और प्रॉपर जो है रोल नंबर स्लिप्स का डेटा अपलोड हो चुका हुआ है और आप उसको वो लॉन्च कर दी है GCU लाहौर ने, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।